हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट है ना? जी हाँ, साल का वो टाइम फिर से आ गया है, ब्लैक फ्राइडे। हर तरफ से ऑफर्स और डील्स की जैसे बारिश हो रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये डील्स वाकई उतनी शानदार हैं जितनी दिखती हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इसका सच पता लगाते हैं। जबरदस्त छूट, अविश्वसनीय बचत, बस यही सब सुनाई दे रहा है आजकल। ईमेल खोलो तो वही, सोशल मीडिया देखो तो वही, हर वेबसाइट बस कमाल के सौदों का वादा कर रही है। ऐसे में खुद को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना? और अमेज़ॉन जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो इस हाइप को बढ़ाने में तो माहिर हैं। वे एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है और यार ये डील तो जिंदगी में एक ही बार मिलती है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। और वो बड़े बड़े बोल्ड परसेंटेजेस, 70% ऑफ, 80% ऑफ, अरे 90% तक की छूट देखकर तो यही लगता है कि सब कुछ लगभग मुफ्त में ही बंट रहा है। भला कौन नहीं चाहेगा इसका फायदा उठाना? तो चलिए ये जो सारी हाइप है इसे जरा साइड में रखते हैं और सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं। आखिर कागज पर ये वादे दिखते कैसे हैं? असल में लोगों को ऑफर क्या किया जा रहा है? वाह, जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 78% की छूट, 85%, अरे 86% तक का डिस्काउंट। ये देखकर तो कोई भी मान लेगा कि भाई जबरदस्त बचत हो रही है। ये आंकड़े हैं ही इतने असरदार। पर सवाल वही है, क्या ये सच है? और हाँ, ये कहानी सिर्फ फैशन की नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का सामान, अरे रोज की चीजों पर भी हर जगह ऐसी ही डील्स का वादा किया जा रहा है। लगता है जैसे पूरी की पूरी वेबसाइट ही सेल पर लगा दी हो। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या ये सौदे उतने ही अच्छे हैं जितने लगते हैं? क्या इन आकर्षक विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? ये देखिए, रेडिट पर एक यूजर ने क्या खूब कहा है, और ये बात उस शक को बिल्कुल पॉइंट पर ले आती है जो कई शॉपर्स के मन में होता है। मतलब, सेल से कुछ दिन पहले दाम बढ़ा दो और फिर सेल का टैग लगाकर कम कर दो। ये तो एक बहुत सीरियस इल्जाम है और हम इसकी तय तक जाकर रहेंगे। तो चलिए अब जरा जासूस बन जाते हैं और सबूतों को खंगालते हैं। अब हम डेटा की मदद से इन दावों को परखेंगे और देखेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। तो ये सब होता कैसे है? इसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग। ये एक बड़ी स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसमें होता क्या है कि रिटेलर्स एक बहुत ज्यादा ओरिजिनल प्राइस दिखाते हैं जिसे एंकर कहते हैं। इसकी वजह से जो सेल प्राइस है ना, वो एक जबरदस्त डील लगने लगती है, भले ही असल में बजट कुछ खास ना हो। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। रेडिट पर ही एक यूजर ने बताया कि एक टैबलेट जो सेल से पहले $54 का था, सेल के दौरान उसकी ओरिजिनल प्राइस जादुई रूप से $99 हो गई और फिर 45% डिस्काउंट के बाद उसे बेचा गया, पता है कितने में? $54 में। तो असल बचत कितनी हुई? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। तो फिर असल में बचत होती कितनी है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Amazon की प्राइसिंग पर एक स्टडी हुई और उसके हिसाब से सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज को मिलाकर औसत डिस्काउंट पता है कितना था? सिर्फ 6%। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6%। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, उसी स्टडी में पता चला कि कुछ कैटेगरीज में तो दाम असल में बढ़ गए। फर्नीचर 33% से ज्यादा महंगा हो गया, स्किन केयर 26% से ज्यादा, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे पॉपुलर आइटम्स में से एक है, उसमें 7% से भी कम की मामूली सी गिरावट आई। एक और शॉपर ने इस पूरी फीलिंग को एक लाइन में समेट दिया। Amazon पर ब्लैक फ्राइडे का मतलब है बस रेगुलर कीमतें। मतलब साफ है, डेटा और लोगों का अनुभव दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन कंफ्यूजिंग मार्केटिंग ट्रिक्स से बचा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी जानकारी और सही टूल्स के साथ हम इन टैक्टिक्स को मात दे सकते हैं और एक स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं। मिलिए अपने सीक्रेट वेपन से, प्राइस ट्रैकर टूल्स। कीपा जैसे एक्सटेंशंस किसी भी प्रोडक्ट की पूरी प्राइस हिस्ट्री दिखा देते हैं। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि क्या सेल से ठीक पहले दाम बढ़ाया गया था या ये सच में एक अच्छी डील है। तो गेम प्लान क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 1, जो चीज़ें खरीदनी हैं उन पर सेल से कुछ हफ्ते पहले से नज़र रखना शुरू कर दें। स्टेप 2, कीपा जैसा कोई प्राइस ट्रैकर यूज़ करें। और स्टेप 3, खरीदने से पहले हमेशा प्राइस हिस्ट्री चार्ट ज़रूर देखें। बस इतना ही करना है। तो खास बातें क्या हैं? पहली, विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दूसरी, सेल से पहले दाम बढ़ने वाले खेल से सावधान रहना है। तीसरी, याद रखिए कि असल बचत अक्सर बहुत मामूली होती है।
और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी डील का सच जानना है तो उसकी प्राइस हिस्ट्री ही सबसे बड़ा सबूत है। तो अब इस सारी जानकारी के बाद इस ब्लैक फ्राइडे को कैसे देखना है? क्या सिर्फ शॉपिंग करनी है या फिर स्मार्ट शॉपिंग करनी है? चॉइस आपकी है।